मोक्ष। हरिओम प्रभु। ओम शिव 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 शिव। भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदा शिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। परमात्मा की असीम कृपा से केकड़ी के इस पवित्र गीता भवन में प्रातःकालीन सत्संग सत्र में हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता जी के अष्टम अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग का चिंतन कर रहे हैं। अष्टम अध्याय मुख्यतया मृत्युंजय की साधना का अध्याय है। ये विचार हमने विगत 2-3 दिनों से किया। मृत्यु को लेकर के वेदांत विद्या का दृष्टिकोण क्या है,
भारतीय सनातन संस्कृति में और हमारे धर्ममय जीवन में मृत्यु को किस प्रकार से देखा गया, इसका विचार भी हम लोगों ने किया। उसका सार यही निकल करके आया कि अज्ञान का ही एक दूसरा नाम मृत्यु है। क्योंकि शास्त्र में दो प्रकार की बातें बताई जाती हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और एक तरफ ये बताया जा रहा है कि मरना कैसे है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना अनन्याश्च यम यम वापि स्मरण भावम तजेत्यन्ते कलेवरम। ये दोनों बातों में कुछ कंट्रोडिक्शन दिखता है। एक बार आप बता रहे कि न जन्म है न मृत्यु है, और एक बार आप बता रहे कि मरना कैसे है। तो विरोध होगा कि नहीं होगा? तो इस विरोध का समाधान किए बिना तो शास्त्र समझ में ही नहीं आएगा। फिर शास्त्र की किस बात पे विश्वास करे? न जन्मने मरने वाली बात पे विश्वास करे या कैसे मारा जाए उस पे विश्वास करे? दोनों विरोधी ना हो तो दोनों में विश्वास किया जा सकता है, परंतु दोनों में यदि अत्यंत विरोध हो तो फिर दोनों में से किसी एक को मानना पड़ेगा, या फिर क्या सेटलमेंट बैठेगा वो देखना पड़ेगा। इसको लेकर के कल हम लोगों ने विचार किया था कि मृत्यु का स्वरूप क्या है। तो देखिए, हमारे यहाँ विशेष करके वेदांत विद्या का जो चिंतन करते हैं उन साधकों को ये अच्छी तरह से पता है, हमारे जीवन के दो स्तर हैं। एक उसको अज्ञान दशा का स्तर कह लीजिए या व्यवहारिक स्तर कह लीजिए, और एक पारमार्थिक दशा कह लीजिए या पारमार्थिक स्तर कह लीजिए, जो आपको आत्मज्ञान के उत्तर काल की बातें हैं। तो आत्मज्ञान एक ये डिमार्केशन है, एक लाइन है। ये जगत दो विभागों में बटा हुआ है, आत्मज्ञान के उत्तर की स्थिति और आत्मज्ञान के पूर्व की स्थिति। माने एक अज्ञान दशा और एक ज्ञान दशा। अज्ञान दशा में जीव जब तक पड़ा हुआ है तब तक जन्म और मृत्यु उसके लिए सत्य बना हुआ है, और जब अज्ञान दशा को पार कर गया तो जन्म मृत्यु नाम की कोई वस्तु फिर वहां पर जीव को लागू नहीं है। इसलिए शास्त्र में आपको दो प्रकार की बातें मिलेगी। ज्ञान दशा के उत्तर काल का जब स्वरूप वर्णन करना होगा या जीव के बारे में या ब्रह्म के बारे में बात करना होगा तो यही बताएंगे कि न जायते म्रियते वा कदाचित्। और अज्ञान दशा या व्यवहार दशा में जब तक संसार बना है, अज्ञान आपका छटा नहीं है, ब्रह्मानुभूति घटित नहीं हुई है, तब तक जन्म और मृत्यु के इस चक्र में ये जीव अनादि काल से पड़ा है। और इससे बाहर निकलने की जो साधना है वो ये अष्टम अध्याय है, जिसको अक्षर ब्रह्म योग, जिसको हम महामृत्युंजय की साधना के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कल विचार हुई थी कि अज्ञान का या अविद्या का ही एक रूप कहिए या दूसरा नाम कहिए, वो मृत्यु है। और अज्ञान से उभरना हो तो एकमात्र रास्ता है ज्ञान। दूसरी कोई वस्तु आपको अज्ञान से पार नहीं उतार सकती। इसका बड़ा प्रसिद्ध और एक क्लासिकल उदाहरण है
रज्जु को आपने भ्रांति के कारण सर्प समझा। वास्तव में वो रज्जु थी, वो एक रस्सी थी, सर्प था नहीं, परंतु कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, कुछ सराउंडिंग्स ऐसे निर्मित हो गई परिस्थितियों के कारण, आपको ये समझ में आ गया कि ये तो सर्प है। अब उस सर्प को यदि वहां से हटाना हो, कौन से सर्प को? रज्जु में जिस सर्प की आप अनुभूति कर रहे हैं, उस सर्प को यदि आपको वहां से हटाना हो तो कोई भी कर्म काम नहीं करेगा। आप मंत्र जप कर लो, हे सांप देवता आपकी स्तुति कर रहे, नाग देवता आप यहां से चले जाइए, नहीं जाने वाले हैं। आप संकल्प कर दीजिए कि हम गंगा स्नान करके आ जाएंगे, आप यहां से चले जाइए, वो नहीं जाएगा, जाने वाला नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कर्म उस सर्प को वहां से नहीं हटाता। कौन हटाएगा? जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि अरे ये तो रस्सी है। तो रस्सी के ज्ञान के बाद एक क्षण भी सर्प वहां पर टिक नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ, अज्ञान से यदि कोई वस्तु पैदा हो जाए तो उसको एकमात्र ज्ञान में ही इतनी शक्ति है कि उसको हटा सकता है, दूसरी कोई चीज उसको हटा नहीं सकती। इस सिद्धांत के बारे में भी कल हम लोगों ने चर्चा कर दी थी, विचार कर लिया था। हां, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उसके उपयोगी जितने कर्म हैं उस कर्मों को आपको करना पड़ेगा। इसलिए यात्रा वहां से शुरू हुई थी। येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्मों की चर्चा और किस स्टेज से व्यक्ति मृत्युंजय बन सकता है, इसके स्टेजों की चर्चा हम लोगों ने कल की। पुण्य कर्मों के बिना, तपस्या के बिना, स्वाध्याय के बिना वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता जो ज्ञान आपको मृत्युंजय बना दे। उसके बाद में भगवान ने एक सीरीज बनाई, किन किन वस्तुओं के ज्ञान की जरूरत है जिससे व्यक्ति मृत्युंजय होता है। तो वहां पर 6 मुख्य बिंदु आए। मृत्युंजय होने के लिए उन 6 पदार्थों के वास्तविक ज्ञान की आपको जरूरत पड़ती है। किं तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। ये जो पहले प्रश्न, पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान के सामने जो 7 प्रश्न रखे। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधियज्ञम किमुच्यते, नहीं अधिदेवम किमुच्यते, अधियज्ञ कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभिः। ब्रह्म क्या है ये एक चीज जानना है, अध्यात्म क्या है ये दूसरी चीज है जिसको जानना है, कर्म क्या है ये तीसरी चीज है जिसको जानना है, अधिभूत क्या है इसको जानना है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिदेवम किमुच्यते, अधिदेव क्या है। ये पहले श्लोक में 5 प्रश्न हैं। अधियज्ञ कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, ये एक पूरे पूर्वार्ध में ये 6ठा प्रश्न है। अधियज्ञ कौन है और इस देह में वो अधियज्ञ किस प्रकार से स्थित है, किस प्रकार से स्थिर है, 6ठा प्रश्न है। 7वां प्रश्न है प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभिः। और जो नियतात्म संयत आत्मा वाले सन्यासी है, उस संयत आत्म योगी के द्वारा प्रयाण काल में भी भगवान का स्मरण किस रूप में किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। ये 7 प्रश्न है। इन 7 चीजों को आपको जानना है। ब्रह्म का स्वरूप, अध्यात्म का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, अधिभूत का स्वरूप, अधिदेव का स्वरूप, अधियज्ञ का स्वरूप और मृत्यु का स्वरूप।
मरण का स्वरूप। सात चीजें आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, और उसमें से कुछ चीजें अपरोक्ष हो जाए, तो दुनिया में किसकी औकात नहीं आपको खरौंस भी दे सके। आप मृत्युंजय नहीं बल्कि फिर महामृत्युंजय हो जाएंगे, महाकाल हो जाएंगे, और सदा सर्वदा इस मृत्यु के भ्रांतिजन्य अनादि फंदे से आप बैठ जाएंगे। अब पहला जो प्रश्न है किं तद ब्रह्म, ये मूल आधारभूत प्रश्न है। इसको जानने के लिए बाकी ये 6 चीजों को जानने की जरूरत है। 6 को जानने से कृतार्थता नहीं होगी, केवल मृत्यु को जान लेने से भी मृत्यु से पार नहीं जाने वाले हैं। अधिदेव को, अधिभूत को, अधियज्ञ को जानने से भी आप मृत्यु से पार नहीं जाएंगे। असल में आपको मृत्यु से पार ले जाने वाला ज्ञान है किसका ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान। आपको ब्रह्म को जानना है, परंतु ब्रह्म इतनी बड़ी वस्तु है कि उसको पहले पहले एक ही स्टेज में ठीक से पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए उस ब्रह्म की जो व्याप्ति है, उसका जो विस्तार है, और अनेक स्तर से, अनेक प्रकार के संबंधों से ब्रह्म सत्ता आपसे जो जुड़ी हुई है, उस स्तरों को डिस्कवर करना पड़ेगा। इसलिए ये अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ, ये सब चीजें जानने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जो हाईएस्ट टारगेट है उसको ही समझाया जा रहा है, फिर धीरे 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 ब्रह्म के कैसे स्तर बनते जाते हैं, और स्तर से कैसे ब्रह्म आप हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ते जाते हैं, इस पूरे राज को यहां पर सजा करके भगवान ने खोला है। ब्रह्म की यहां पर परिभाषा दी है, अक्षरम ब्रह्म परमम। बस इतने शब्दों में, अक्षरम 3 शब्द, ब्रह्म 2 शब्द, और परमम ये 3 शब्द, 8 शब्दों में वेदांत के सर्वोच्च प्रतिपाद्य को भगवान ने यहां रख दिया। परिभाषा, प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि जो परम अक्षर है, उस परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। तो अब यहां पर 2 चीज हमको समझना पड़ेगा, एक तो परम क्या है और दूसरा अक्षर क्या है, तब ब्रह्म का स्वरूप कुछ आपको समझ में आएगा। अक्षर शब्द की चर्चा कल हमने प्रारंभ किया था। न क्षरति इति अक्षरः। अक्षर उस पदार्थ का या उस वस्तु का नाम है जिसका कभी क्षरण नहीं होता, क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जो वस्तु है वो मृत्युंजय ही हो सकती है, क्योंकि जिसका क्षर होगा, क्षय होगा, विनाश होगा, तो वो मृत्यु से ग्रस्त हो जाएगी। और जो मृत्यु से ग्रस्त है उसको आपने जान भी लिया या पकड़ भी लिया तो उससे आप मृत्युंजय होने वाले नहीं है, क्योंकि जो स्वयं डूब रहा हो उसके ऊपर आप यदि बैठ गए हो तो वो आपको तैरा नहीं सकता, वो डूबेगा और आपको भी डुबाएगा। इसलिए असली मृत्युंजय कौन है? ब्रह्म। और मजे की बात यह है कि वो ब्रह्म कौन है? आप। अब आप में और ब्रह्म में जितना गैप पड़ा हुआ है, उस गैप को मिटाने का नाम है मृत्युंजय होना। और ये गैप जब तक बना रह गया तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको मृत्युंजय नहीं बना सकती। और जिस दिन आपके और ब्रह्म के बीच में जो गैप है वो मिट गया, फिर आपको कोई मार नहीं सकता। यही अध्यात्म विद्या का राज है। अब इस अक्षर को कैसे समझे, परम को कैसे समझे? तो वेदांत विद्या में, और जिन्होंने, आप लोगों ने तो वेदांत सुना है, बहुत ग्रंथ वेदांत के सुने,
ब्रह्म को जानने के लिए वेदांत में दो पद्धति का निर्माण किया और दो प्रकार से ब्रह्म को समझाया गया। अनेक युक्तियां दे करके, अनेक स्तरों से विचार करके ब्रह्म का कैसे साक्षात्कार किया जाए, वेदांत के प्रत्येक ग्रंथ में यह बात समझाई गई है। एक विधि है नेति नेति की विधि, ये निषेध करते हुए जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है ये ब्रह्म है कि नहीं है, तो ब्रह्म का लक्षण उसमें आप घटा करके देखिए। ब्रह्म का लक्षण यदि उसमें घट जाए तो वो ब्रह्म होगा, और ब्रह्म का लक्षण यदि उसमें न घटे तो वो ब्रह्म नहीं होगा। एक नेति नेति की पद्धति है, इसके ऊपर आएंगे हम। इस पद्धति से कैसे विचार करके साधक की बुद्धि को ब्रह्म में पहुंचाया जाता है, क्योंकि ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, अतीन्द्रिय है। न तत्र वाग गच्छति न मनः, मन और वाणी का विषय नहीं है। हमारे लिए सबसे टफ टास्क है, मन और वाणी नहीं पहुंच सकती जहां, वहां पर जाना है। मन और वाणी के क्षेत्र तक मृत्यु की गति है, मन और वाणी से अतीत तत्व में मृत्यु का प्रवेश नहीं है। मृत्युंजय होना है तो मन और वाणी से परे जो तत्व है उसमें आपको प्रतिष्ठित होना है। तो हमारे साधना की रेंज ये है, मन और वाणी की सीमा से परे जाना। दूसरी एक मजे की बात यह है कि जब हम ब्रह्म को खोजने जाते हैं, आपने इसमें खोजा, इसमें खोजा, इसमें खोजा, इसमें खोजा, परंतु आपको खोजने से कभी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि खोजने वाला पीछे रह गया और खोज रहा है किधर? सामने। तो जिसको खोज रहा है वो ब्रह्म नहीं है। कौन ब्रह्म है? खोजने वाला। तो खोजने वाला तो कभी आपका सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, वो तो कभी आपके सामने आया ही नहीं। आपने सारी दुनिया सान मारी परंतु उसकी तरफ आपकी दृष्टि नहीं गई जो खोज रहा है। तो ब्रह्म आपकी दृष्टि से पीछे रहा कि नहीं रहा? यही हमारी समस्या है। हम पूरी दुनिया में खोजते हैं ब्रह्म को, परंतु जो खोज रहा है उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है कि इधर ब्रह्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारा विश्वास है कि यहां होना चाहिए। इसलिए हमेशा आपकी आंखों से ब्रह्म ओझल रह गया। इसलिए ब्रह्म को पकड़ना है तो आप दृश्य के रूप में कभी नहीं पकड़ सकते। जो दृश्य होगा वो विनाशी होगा, जो विनाशी होगा वो मृत्यु का ग्रास होगा। ये नियम है। और दृश्य का मतलब है किसी भी इंद्रिय का विषय बनना। कोई भी इंद्रिय हो, चाहे मन हो, अंतःकरण हो, चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, किसी भी इंद्रिय का यदि वो विषय बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? दृश्य होगा। दृश्य होगा तो अनित्य होगा, अनित्य होगा तो मृत्यु ही होगा, मृत्यु से परे नहीं होगा। इसलिए बहुत कठिन काम है। कुछ मामले में ये काम थोड़ा कठिन है कि आपको मन वाणी की सीमा से परे जाना है। अब देखिए उस परे की वस्तु को कैसे पकड़ा जाए। तो शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार से, पद्धति से, अनेक विधि से, अनेक दृष्टियों से समझाने की कोशिश की। एक यही पद्धति है, दृष्टा और दृश्य का विवेक करो। दूसरी पद्धति है पंचकोश का विवेक करो। और तीसरी एक पद्धति है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति का विवेक करो। ये 3-4 टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से आप जो अक्षर सत्ता है, जो परम ब्रह्म है, उसको आप जान सकते हो। तो दृष्टा दृश्य वाला विवेक ले लीजिए।
आप विचार करने के लिए बैठे, कोई भी वस्तु आपने पकड़ा, एक दृश्य के रूप में ये दिख रहा है, ये पदार्थ आपका विषय बन रहा है। तो जब भी कोई पदार्थ विषय बनेगा, आपको किसी का भी यदि ज्ञान होगा तो दो पदार्थ होना चाहिए। एक जिसका ज्ञान हो रहा है वो, उसका नाम है दृश्य, और एक जिसको इसका ज्ञान हो रहा है वो, उसका नाम है दृष्टा। तो कितने पदार्थ, मूल पदार्थ सामने आए? दृश्य और दृष्टा। और दृष्टा और दृश्य में ये नियम लागू है, जो दृश्य होता है वो दृष्टा से हमेशा भिन्न होता है या अलग होता है। दृष्टा से यदि भिन्न नहीं होगा तो वो दृश्य नहीं कहलाएगा। अब देखिए कहां कहां तक आपके दृश्य की परंपरा है। जो जो आपके अनुभव में आएगा वो दृश्य है। तो पंचकोश का विवेक कर लीजिए। सबसे बड़ा जो कोश है वो क्या है? अन्नमय कोश। ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को आप अनुभव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपको ये तो ऐसा है कि 500 इंद्रियों से इसका अनुभव होता है। आंखों से भी दिखता है, इसमें आवाज होती है, कानों से भी ये सुनाई पड़ता है, इसकी गंध आप ले सकते हैं, इसका स्पर्श आप कर सकते हैं। तो इसमें शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये शरीर 500 इंद्रियों से आपका दृश्य बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विचार करके बोलने का, डर के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना पकड़ में आए, क्योंकि बुद्धि को आपको ब्रह्म में ले जाना है। और एक स्टेप चूक गए तो गिरे। स्टेप चूकने का नहीं, पकड़ करके स्टेप बाय स्टेप जाने का, तभी आप ब्रह्म में प्रवेश कर पाएंगे और तभी आप मृत्युंजय होंगे। अच्छा, ये जो अन्नमय स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इस अन्नमय स्ट्रक्चर को खड़ा रखने के लिए इसके भीतर एक और दूसरी शक्ति काम कर रही है, उसका नाम है प्राणमय। प्राणमय शरीर। और ये बड़ी सुस्पष्ट बात है, ये अन्न का स्ट्रक्चर तभी तक सड़ता नहीं है जब तक प्राण ने इसको धारण करके रखा है। प्राण ने छोड़ दिया तो 24 घंटे भी ये टिकता नहीं, सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को किसने पकड़ के रखा है? प्राणमय ने। तो इसका मतलब है कि इससे भीतर कोई एक गहरी वस्तु है। अच्छा, ये तो दृश्य हो गया, ये तो समझ में आ गया। अन्नमय कोश दृश्य है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? और दृश्य है का मतलब वो आत्मा नहीं है, दृष्टा का विषय बन रहा है, वो परम नहीं है। प्राणमय दृश्य है कि नहीं है? है? प्राणमय दृश्य है कि नहीं है? है? प्राणमय दृश्य है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? अच्छा, प्राणमय ही दृश्य नहीं हुआ तो फिर जो दृश्य नहीं है वो तो आत्मा ही है। फिर तो प्राणमय कोश, अतः प्राण तो आराम से दृश्य होता है। आपको जब थोड़ी देर श्वास बंद करो तो श्वास फूलने लगता है, प्राण भीतर जाता है, प्राण बाहर आता है, आप प्राणन क्रिया कर रहे हो। आपका यदि दृश्य नहीं होगा, आपका यदि विषय नहीं होगा, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? कोई ड्राइवर को गाड़ी दिखेगी ही नहीं तो गाड़ी चलाएगा कैसे? ड्राइवर गाड़ी तभी चला सकता है जब गाड़ी ड्राइवर को दिखे। तो यदि प्राणमय कोश या प्राण शरीर आपका दृश्य नहीं होगा, आपका विषय नहीं होगा, आप कहते हैं ना अनुभव आता है, अनुभव में आना भी एक दृश्य है। दृश्यता का अर्थ ही अनुभूति का विषय बनना, अनुभव आना। अनुभव आने का मतलब है आप उसको किसी ना किसी रूप से देख रहे हैं, और देख रहे हैं का मतलब क्या है? वो आपका दृश्य बन रहा है और दृष्टा उसके पीछे खड़ा है। प्राणमय को आप अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हो। ये जो श्वास प्रश्वासन की गति चलती है, श्वास धीरे चल रहा है, श्वास जोर से चल रहा है, श्वास फूल रहा है, श्वास शांत हो गया है,
और प्राण इस शरीर को पकड़ करके रखा है। और थोड़ा और ध्यान में या गंभीर एकाग्रता में जाएंगे तो प्राण के माध्यम से शरीर के भीतर क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको अनुभव किया जा सकता है। और प्राणमय भी एक पूरा शरीर है। आजकल सुनते हैं कि ऐसी टेक्निक भी आई है कि प्राणमय शरीर का भी पिक्चर लिया जा सकता है, जैसे हमारे अन्नमय शरीर का पिक्चर लेते हैं। इसका मतलब है कि प्राणमय दृश्य है, तो दृश्य है तो उसका कोई ना कोई दृष्टा होना ही पड़ेगा। दृष्टा के बिना दृश्य होना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि प्राणमय भी आत्मा नहीं है। दृश्य होगा तो फिर विकारी भी होगा, फिर विनाश वाला भी होगा, फिर दृश्य हो गया का मतलब है अनात्मा है, ये निश्चय हो गया। तो दो कोष आपके गए, अन्नमय और प्राणमय। प्राणमय के भीतर कौन सा कोष है? मनोमय। मनोमय दृश्य है कि नहीं है? है? मनोमय तो स्पष्ट रूप से दृश्य, मन उधर दौड़ा, आप उसको खींच करके लाए, उसको आपने बैठाया और आपके मन में ये संकल्प आया, ये करना है, ये नहीं करना है। तो मन यदि आपका दृश्य नहीं होगा तो ये संकल्प आपके मन में आया, आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए दृश्य का केवल आंख से नहीं जोड़ने का, दृश्य का मतलब है आपके अनुभूति का विषय बन रहा है कि नहीं, आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई आपके मन में बैठे बैठे संकल्प आया, अरे उसको बहुत दिन से कुछ पैसा हमारे पास पड़ा, उसको वापस देना चाहिए। ये संकल्प आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, तभी तो आप उसके विषय में कुछ निर्णय ले पाएंगे। तो संकल्प दिख रहा है, माने क्या दिख रहा है आपको? मन दिख रहा है। मन दिख रहा है माने पूरा मनोमय कोष आपको दिख रहा है। इसका मतलब है मनोमय कोष भी क्या हो गया? आपका दृश्य हो गया। और दृश्य हो गया तो कोई ना कोई दृष्टा जरूर होगा, नहीं तो दृश्य की अस्तित्व का बोध आपको नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी दृष्टा है वो अन्न का बना हुआ नहीं है, प्राण का बना हुआ नहीं है और मन का बना हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे आपकी जो यात्रा है, अब मनोमय को आप क्रॉस कर गए। मन नहीं है परंतु आप है, क्योंकि मन को आप देख रहे हैं। मन क्या है? आपका दृश्य है। मन के परिवर्तन, मन का बदलाव, मन के सब परिवर्तनों को आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मन आपका दृश्य है, आप मन के दृष्टा हैं। इसका मतलब है कि मनोमय कोष तक आत्मा नहीं है। मनोमय के भीतर कौन है? विज्ञानमय। ये विज्ञानमय क्या चीज है? किसका नाम विज्ञान है? बुद्धि का नाम विज्ञान है। बुद्धि माने कौन? आपके भीतर कोई एक बैठा है जो निर्णय करता है। मन क्या करता है? मन तो संकल्प विकल्प करता है, कुछ देर तक विचार विश्लेषण करता है। विचार विश्लेषण हो जाने के बाद फिर क्या होता है? एक डिसीजन होता है, हाँ ये करना चाहिए। ये डिसीजन करना किसका काम है? विज्ञानमय का। उसी का एक दूसरा नाम है कर्ता। ये बुद्धि ही क्या है यहां पर? कर्ता। तो कर्ता कौन हुआ? विज्ञानमय। ये कर्ता दृश्य है कि नहीं है? कर्ता दृश्य है कि नहीं है? हम दृक और दृश्य का विचार कर रहे हैं, दृष्टा और दृश्य का विचार कर रहे हैं। जो जो दृश्य है वो अनात्मा है, वो मृत्युंजय नहीं है, वो मरण धर्मा है। दृष्टा है वो मरने वाला नहीं है। तो ये जो कर्ता है, जो निर्णय ले रहा है, ये दृश्य है कि दृष्टा है? ऐसा सुना सुनाया बोल रहे हैं कि कुछ आप विचार कर रहे हैं, कुछ आपके भीतर ज्योति प्रकाश है? क्योंकि वेदांत ने सब बता दिया कि सब दृश्य है, ये एक सुनी सुनाई बात हो गई।
और एक है कि आप स्टेज बाय स्टेज जाकर के आप विचार कर रहे हैं। कर्ता माने आपके, कर्ता कहने से आपके दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है? कर्ता माने आप स्वयं। कर्ता कौन है? आप है, आपका अस्तित्व। तो ये जो कर्ता है, एक इसको सोपाधिक कर्ता बोलते हैं असल में। ये सोपाधिक कर्ता जो प्रत्येक स्तर पर निर्णय ले रहा है, ये दृश्य है कि दृष्टा है? क्या है? जब आप इसको कसौटी, क्योंकि आपने कोई निर्णय लिया, उस निर्णय का आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? और कोई जानकार ही निर्णय लेगा। आपने ये निर्णय लिया कि आज जो है सत्संग में जाना है, ऐसा निर्णय हो गया कहीं, और आपको यदि पता नहीं चलता तो निर्णय कार्यान्वित होता क्या? कोई भी निर्णय कब क्रियान्वित होता है? जब उस निर्णय का आपको पता चल जाए कि हाँ हमने ये निर्णय लिया। तो निर्णय और निर्णय लेने वाली पूरी फैकल्टी जब तक दृश्य नहीं होगी तब तक आप निर्णय को रूपायित नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कर्ता पूरा का पूरा क्या हो गया? दृश्य हो गया। और दृश्य हो गया तो क्या हो गया? अनात्मा हो गया। अनात्मा हो गया तो मरा। अब विज्ञानमय तक पहुंच गए। विज्ञानमय के भीतर कौन है? आनंदमय। सबसे पहले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, उसके बाद में कर्ता विज्ञानमय, और उसके अंदर में भोक्ता जिसका एक दूसरा नाम है आनंदमय। अच्छा, अन्नमय किससे बना हुआ है? अन्न से। क्योंकि जो हमारा स्थूल शरीर है ये किसका रिजल्ट है? अन्न का ही परिणाम है। जो हमने खाया पिया, एक फाइन रोटी है और कुछ नहीं है। ये जो आपके सामने बैठी है ये 50-60 किलो की एक रोटी है और कुछ नहीं है। एक तो ये अन्न से बना है और ये दूसरा किसी का अन्न है। ये दोनों तरफ से ही अन्नमय है, बना भी अन्न से है, और जब नष्ट भी होगा तो क्या करेगा? किसी का न किसी का अन्न ही इसको बनना है। इसलिए अन्नमय अन्न से बना है। प्राणमय किससे बना है? प्राण से। ये जो पंच प्राण है उसका स्ट्रक्चर पूरा किससे निर्मित हुआ है? प्राण से। मनोमय मन से। विज्ञानमय समझ से, बुद्धि से, कर्ता से। मान विज्ञानमय का स्ट्रक्चर क्या है? बुद्धि। अब वसा कर्ता तक चले गए। कर्ता भी दृश्य है। ये अपने कर्तृत्व को दृश्य कोटि में डालना, ये अध्यात्म जगत की एक बहुत बड़ी चालाकी है। हम लोग मन तक तो अनात्मा मानने के लिए तैयार हैं, कर्ता को अनात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है। कर्ता तो मैं हूं। यहां पर अध्यास बहुत गहरा है। अन्नमय में कम अध्यास है, कम तादात्म्य है। आपको थोड़े युक्तियों से समझा दे कि ये तो मेरा है तो मैं कैसे हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा फिर कि ये तो मां के गर्भ से आया है, इसका तो फलाना नाम रखा, इत्यादि बहुत छोटी युक्तियों से इसका तादात्म्य काटा जा सकता है। उससे थोड़ा गहरा है आपके पास प्राणमय। प्राणमय से थोड़ा गहरा है मनोमय। मनोमय से भी थोड़ा गहरा है विज्ञानमय, कर्ता। ये कर्ता भी असल में क्या है? मरने वाला है, विकारी है। आपका निर्णय बदलता है कि नहीं बदलता है? ठीक युक्तियां आपको सामने आ जाए तो निर्णय आप बदलते कि नहीं बदलते? निर्णय बदला, इसका मतलब है कि वो पूरा स्ट्रक्चर बदला कि नहीं बदला जिस स्ट्रक्चर ने निर्णय लिया था? विकारी हुआ कि नहीं हुआ? और निर्णय आपने बदल दिया, ये आपको पता चला कि नहीं चला? दृश्य हुआ कि नहीं हुआ? तो विज्ञानमय भी क्या हो गया? दृश्य हो गया। अब विज्ञानमय के भीतर क्या बैठा हुआ है? आनंदमय। अब ये आनंदमय जो है ये क्या चीज है? तो आनंदमय का मूल मटेरियल है वो है अज्ञान। क्या है? अज्ञान।
अज्ञान दृश्य है कि दृष्टा है? इस अज्ञान की बात नहीं हो रही। जो अज्ञान आपको है, हवाई जहाज चलाने का अज्ञान है, या हवाई जहाज बनाने का अज्ञान है, या कंप्यूटर चलाने का अज्ञान है, मोबाइल चलाने का अज्ञान है, इस अज्ञान की बात नहीं हो रही। वो अज्ञान जिससे कर्ता का जन्म हुआ, वो अज्ञान जिससे मन का जन्म हुआ, वो अज्ञान जिससे प्राणों का जन्म हो रहा है, वो अज्ञान जिसके कारण ये पूरा संसार टिका हुआ है, वो अज्ञान दृश्य है कि नहीं है? तो अज्ञान तो बहुत सहज रूप से आपका दृश्य है। और विशेषतः ये कब प्रकाशित होता है? सुसुप्ति में। जब आप, क्योंकि कारण शरीर है ना। अब ये जो 5 प्राण हैं, ये 3 शरीरों में भी बटे हुए हैं। ये शरीर त्रय से भी एक साथ विवेक हो जाता है। जब आप पंचकोश विवेक करते हैं तो स्थूल शरीर में आपका एक कोश आ गया, अन्नमय, और सूक्ष्म शरीर में 3 कोश आ गए, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। और ये जो अंतिम बसा आनंदमय, ये हो गया कारण शरीर। तो सुसुप्ति में जब आप सोते हैं, आपके सुसुप्ति की अनुभूति क्या कहती है? देखो, आत्मा को खोजने के लिए कहीं 7वें आसमान में या किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा आपको यदि मिलेगी, ब्रह्म यदि आपको मिलेगा तो आपके डेली लाइफ में मिलेगा, और नहीं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अक्षरम परम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये परम ब्रह्म को, परम अक्षर को यदि आपको खोजना है तो कहां खोजना पड़ेगा? आपके डेली लाइफ में खोजना पड़ेगा। और आपको मिला तो वहीं मिलेगा, नहीं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा फिर बाद में जो दृष्टा को छोड़ करके दृश्य में खोजते रहेंगे तो खोजने वाला हमेशा क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएगा। तो आपके जो सुसुप्ति की अनुभूति है वो आपको क्या बताती है? वहां पर इस स्थूल शरीर का कोई ज्ञान है आपको? सुसुप्ति में कोई ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्थूल शरीर के ज्ञान का वहां पर क्या है? अभाव है। मेरा प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका कोई ज्ञान है गहरी सुसुप्ति में? इसका मतलब प्राण शरीर का भी, प्राणमय कोश का भी आपको कोई भान नहीं है। आपके मन का वहां पर कोई बोध है आपको? मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं, भान नहीं है। इसका मतलब मनोमय कोश भी वहां पर काम नहीं कर रहा है। मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, ऐसा निश्चय आपको वहां पता चलता है कि नहीं चलता है? गहरी सुसुप्ति में, गहरी सुसुप्ति में स्त्री हूं, पुरुष हूं, धनी हूं, गरीब हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, कोई अनुभूति? ये बड़ी गजब की चीज है। आपने सुसुप्ति के ऊपर कभी विचार किया कि नहीं किया? आपके सारे अध्यास, सारे तादाद में कौन सी ऐसी वो दवा है जिसको पिला करके भगवान सब भुला देते? जब तक आप गहरी सुषुप्ति में होते हैं तब तक ना आप स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना धनी हैं, ना गरीब हैं, ना जन्मने वाले हैं। आपको कोई प्रकार का बोध नहीं है वहां पर। आप है कि नहीं है गहरी सुषुप्ति में? बहुत लोगों को शायद संदेह है, हूं कि भी नहीं हूं है। सुषुप्ति में आप होते हैं कि नहीं होते? आपका अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? तो देखो, स्थूल शरीर नहीं है सुषुप्ति में, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, और कारण शरीर का भी कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी आप है। अब है कि नहीं है, ये आपके मन में यदि संदेह रह गया तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु यदि आपको 100% श्योर है कि गहरी सुसुप्ति में आप है,
आपका चेहरा क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आप थोड़ा हमको एक्सप्लेन करके बताइए। सुषुप्ति में आप कैसे हैं? आप मृत्युंजय हैं कि नहीं है बाद में विचार किया जाएगा। आप सुषुप्ति में आपका रूप क्या है, सुषुप्ति में आपकी अनुभूति क्या है? सुषुप्ति की अनुभूति ब्रह्मानुभूति के बहुत पास की अनुभूति है। सुषुप्ति का खूब मनन करना चाहिए। सुषुप्ति के स्वरूप का खूब गहराई से मनन करेंगे तो आत्मा का एक स्वरूप की एक झलक मिलेगी। अज्ञान से ढके हुए सोपाधिक आत्मा के स्वरूप का, सर्व साक्षी का, माने यहां सब प्रत्ययों का जो साक्षी चैतन्य है, तो इसका मतलब है कि सुषुप्ति में आपका जो रूप है, आप जैसे भी हैं, उसमें कोई चेहरा नहीं खिल रहा है, क्योंकि वहां स्थूल शरीर नाम की कोई चीज वहां पर सुषुप्ति में है ही नहीं। अच्छा, एक दूसरी मजे की बात है, हम लोग सोचते हैं कि हम कहीं शरीर के भीतर ही सोते हैं। ऐसा ही आपको लगता है कि नहीं लगता है? कहां सोते हो आप? है? शरीर में? शरीर के किस हिस्से में? नाक में, कान में, आंख में, पैर में, पेट में? किस जगह सोते हो आप? शरीर के उस समय, गाढ़ सुषुप्ति के समय आप शरीर के किस हिस्से में रहते हो? है? कभी आपने विचार किया? फिर हम ब्रह्म को दोष देते कि हमको ब्रह्म मिलता क्यों नहीं है। आपको ठीक से अपनी सुषुप्ति का ही पता नहीं है, आप ब्रह्म खोजने चले हो। भले आदमी पहले यहां तो जरा देख करके देख लेते कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये एक चीज निश्चित है कि सुषुप्ति में आप शरीर में नहीं होते। ये बात हजम होने के लिए थोड़ा वेदांत का अनुशीलन चाहिए। शरीर के साथ एक सामान्य तादात्म्य रहता है, एक संबंध रहता है, इसलिए जब शरीर को पकड़ करके हिलाए तो आदमी जगता है, परंतु उस समय वो शरीर से कम जुड़ा रहता है, किसी और चीज से ज्यादा जुड़ा रहता है। क्योंकि यदि आप शरीर से जुड़े रहते तो आपको यह अनुभव होता सुषुप्ति में कि मैं पुरुष हूं, क्योंकि शरीर पुरुष का है। यदि आप शरीर से जुड़े रहते तो सुषुप्ति में आपको अनुभूति होती कि मैं स्त्री हूं। यदि आप मन से जुड़े रहते तो आपको अनुभूति होती कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं। यदि आप प्राण से जुड़े रहते तो आपको अनुभूति होती कि मैं भूखा हूं या प्यासा हूं। यदि आप बुद्धि से जुड़े होते, विज्ञानमय कोश से, कर्ता से जुड़े होते, तो आपको याद रहता है कि ये कर दिया, ये करना है। और आप यदि आनंदमय से, माने अज्ञान से घनीभूत होकर के यदि जुड़े रहते तो आपको पता होता कि हाँ मैं इस प्रकार का हूं। थोड़ा सा तादाद में कारण शरीर के साथ रहता है, आनंदमय के साथ रहता है, परंतु आपका अधिकतर प्रवेश किस में हो जाता है? सत ब्रह्म में आप प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति। इसलिए सुषुप्ति में आप अपने रूप का यदि विश्लेषण करोगे तो वहां पर ना स्त्री पुरुष है, ना भूखा प्यासा है, ना सुखी दुखी है, परंतु आनंद में है। बात आपको जस रही कि नहीं जस रही? कुछ पकड़ में आ रहा है? आपका स्वरूप क्या है? माने 5 कोषों का आप यदि विवेक करेंगे, 3 शरीर का विवेक करेंगे, आप सुषुप्ति में जाएंगे। क्या स्वरूप है आपका?
इसका आपको बहुत गहराई से मनन करना चाहिए कि ये सुसुप्ति में किस रूप में होता है। जागृत में ये शरीर वाला बना हुआ है, आपको अनुभूति है कि हाँ मैं ऐसा हूं, मेरा ये नाम है, इनका पुत्र हूं, इस पद पे हूं, इस उम्र का हूं, इस जाति का हूं, ये सारे अभिमान खिले हुए हैं। स्वप्न में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ बनाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ भोगते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, परंतु सुसुप्ति में क्या होता है? तो सुसुप्ति में आपको केवल इतना बोध है, अस्मि, हूं मैं, और दूसरा एक हल्का सा बोध है, मुझे किसी का भी कोई ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि सुसुप्ति में दो पदार्थ है, अज्ञान प्लस आप, अज्ञान प्लस आप। आपका एक अस्तित्व है और उस अस्तित्व के ऊपर एक अज्ञान की परत पड़ी हुई है, इसलिए आप उठ करके कहते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, मैं सुख से सोया था परंतु मुझे वहां किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। तो ये जो अज्ञान से भी थोड़ा भीतर आपका रूप है, सुख से सोने वाला, उसका शास्त्र में एक शब्द है, वहां पर आप अस्तित्व रूप हैं, उसको अस्ति इतना बोला जा सकता है। उसमें कोई नाम रूप कुछ भी खिला हुआ नहीं है, वो अस्तित्व ही धीरे 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 विकसित होकर के नाम रूप वाला जागृत का रूप खड़ा करके शरीर के रूप में आ जाएगा, और जब ये दोबारा ढका जाएगा तो क्या हो जाएगा? निर्विशेष अस्तित्व में परिणत हो जाएगा। तो ये जो निर्विशेष अस्तित्व है ये विकसित होकर के साविशेष बनता है, और फिर दोबारा पुनः सुसुप्ति में क्या हो जाता है? निर्विशेष जैसा हो जाता है। समझो कि सो गए तो ब्रह्म हो गए और जग गए तो जीव हो गए। अस्तित्व रूप में ब्रह्म रहता है। अस्तित्व को क्या करके नहीं पूछा जा सकता। क्या जब आप पूछना चाहते हैं तो आपके मन में दो चीजें, नाम और रूप। तो जो नाम और रूप है वो अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। जो अस्तित्व नाम और रूप से जो परे है वो है शुद्ध अस्थि। उस शुद्ध अस्थि के ऊपर बाकी सारे नाम और रूप खिले हुए हैं, और ये अस्तित्व केवल आप तक सीमित नहीं है, ये प्रत्येक पदार्थ में फैला हुआ है। आप बोलते हैं माइक अस्थि, माइक है कि नहीं है? अस्थि शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो घटः अस्ति, पटः अस्ति, मंदिरम अस्ति, वस्त्रम अस्ति, ये सब जगह अस्तित्व फैला हुआ है। ऐसा कोई पदार्थ आप दिखा सकते हो जहां पर पदार्थ है और अस्थि नहीं है? कहीं मिलेगा आपको कि पदार्थ तो है परंतु अस्थि नहीं? ऐसा कोई जगह मिलेगी? तो ये अस्थि पदार्थ है, ये क्या वस्तु है भैया? इस अस्थि का ही नाम है, ब्रह्म का ही एक दूसरा नाम क्या है? अस्थि। ये जो शुद्ध अस्तित्व है यही ब्रह्म है, और शुद्ध अस्तित्व के ऊपर आप नाम और रूप जोड़ देते हैं तो वो एक वस्तु बन जाता है। जैसे वस्त्रम अस्ति, अस्तित्व तो इसके भीतर बैठा हुआ है, अस्तित्व के बिना तो ये टिकेगा नहीं, परंतु इस अस्तित्व के ऊपर जब एक विशेष प्रकार का आकार आ गया और विशेष प्रकार का नाम आ गया तो अस्तित्व उस आकार से कट जैसा गया, तो आपने उसको एक नाम दे दिया वस्त्रम अस्ति। उसके भीतर अस्तित्व है कि नहीं है? प्रत्येक पदार्थ अस्तित्व की उपस्थिति से भरा हुआ है। अस्थि के बिना तो कोई पदार्थ टिक नहीं सकता। ये जो शुद्ध अस्थि है उसी का नाम है ब्रह्म। वो कण कण में फैला हुआ है कि नहीं? आपका भगवान इसका मतलब कण कण में फैला है कि नहीं? और वही अस्तित्व आपका भी अस्तित्व है, और अस्तित्व को खंड खंड कौन कर रहा है? नाम और रूप। और नाम और रूप असल में मिथ्या है या माया कल्पित है,
तो आप संपूर्ण जगत के अस्तित्व के साथ एक हैं। आपके अस्तित्व का ही ये जगत के अस्तित्व के रूप में विस्तार है। और आप देखो किसी भी चीज को नष्ट कर सकते परंतु अस्थि को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए रूपाल है, ये वस्त्र है, इसको आपने नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, धागा धागा अलग कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? वस्त्रम नास्ति, वस्त्र तो नास्ति हो गया, परंतु तंतवः या तंतु अस्ति, तो अस्तित्व कहां चला गया? तंतु में। तंतु को आपने तोड़ दिया तो थोड़े थोड़े रेशे हो गए, तो अस्तित्व कहां चला गया? रेशों में। रेशों को आपने पीस दिया तो छोटे छोटे कण हो गए, तो अस्तित्व कहां चला गया? कण में, कपास में, रुई में। जहां पीसोगे अंतिम जो जाकर के बिंदु बसेगा वहां पर भी अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? आप किसी को भी नष्ट कर सकते हो परंतु किसको नष्ट नहीं कर सकते? अस्तित्व को। इसी प्रकार एक घड़ा ले लीजिए, घड़े को आपने फोड़ दिया, क्या बन गए? दो कपाल बन गए, दो टुकड़ा हो गया। कपालों को फोड़ दिया तो अब घटा नास्ति हो गया परंतु कपालम अस्ति। कपाल को फोड़ा तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वहां टुकड़ों में अस्तित्व बैठा है। टुकड़ों को फोड़ा तो रेत के कण हो गए, उसको पीस दिया और महीन हो गए, परंतु जहां पर भी पदार्थ टिकेगा उसका आधार कौन रहेगा? अस्तित्व। अस्तित्व को किससे तोड़ोगे? वो नहीं टूट सकता, और जो नहीं टूटता है वही क्या है? मृत्युंजय है। उसी का नाम है परम अक्षर। वो अस्तित्व के रूप में परम अक्षर कण कण में भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? कोई भी पदार्थ आप पकड़िए, पुष्प पकड़िए, आप क्या बोलेंगे? पुष्पम अस्ति, वृक्षम अस्ति, गृहम अस्ति। जो भी वस्तु होगी, वस्तु यदि आपके सामने उपस्थित होगी तो अस्तित्व में लिपटी ही उपस्थित होगी। और उस वस्तु का सब कुछ नष्ट किया जा सकता है परंतु क्या नष्ट नहीं होगा? अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, और उस अस्तित्व का नाम ही ब्रह्म है। इसलिए अस्तित्व को कोई सत्ता नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसका नाम है मृत्युंजय, क्योंकि मृत्यु से परे है और वो अस्तित्व ही आप है। आपकी जो आत्मसत्ता है वो क्या है? असल में अस्तित्व रूप है, और अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और ये जो अस्तित्व खंड खंड दिखता है, ये पुस्तक का अस्तित्व है, ये मोबाइल का अस्तित्व है, ये माइक का अस्तित्व है, ये अस्तित्व को खंड खंड करने वाला एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं नाम रूप। वो माया से कल्पित है, वो मिथ्या। इसलिए आप किधर से भी विचार करने के लिए जाएंगे, इस जगत का जो मूल कारण होगा वो कारण क्या होगा? अस्तित्व रूप होगा, अस्ति रूप होगा, वो सत चित आनंद रूप होगा और वो नित्य होगा। वो सत चित आनंद और नित्य रूप अस्तित्व ही प्रत्येक व्यक्ति की आत्मसत्ता है। इसलिए इस निर्विकार सतचित आनंद स्वरूप आत्मसत्ता को दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। और वो निर्विकार सत्ता में हूं, ये जानने का नाम है ब्रह्म ज्ञान। और जानना माने अनुभूति करना, ब्रह्मानुभूति। तो ये जो अस्तित्व का एक सागर भरा पड़ा है, उस सागर की कुछ लहरें हैं ये प्रत्येक पदार्थ, अस्तित्व की तरंग, अस्तित्व की बूंदे, ये अस्तित्व ही आत्मा है। और ये सुसुप्ति में आपको थोड़ी इसकी झलक मिलती है, जहां पर आप ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना पिता हैं, ना पुत्र हैं, ना गरीब हैं, ना अमीर हैं, ना शत्रु हैं, ना मित्र हैं, आप है।
अस्तित्व रूप है। ये जो आपका अस्तित्व है ये मृत्युंजय है और यही परम अक्षर है, माने जिसका क्षय नहीं हो सकता। और परम जो अक्षर है उसी का नाम ब्रह्म है। उसको जान लेने से मृत्यु स्पर्श नहीं करती, और उस परम अक्षर को नहीं जानेंगे तो आप मृत्युंजय नहीं हो सकते। अक्षरम परमम परमम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये परम जो एक अक्षर सत्ता। और देखो ये बड़ी अद्भुत बात है, ये मन वाणी से परे क्यों है? प्रत्येक पदार्थ के भीतर उपस्थित है। जब भी आप किसी को हाथ लगाओगे तो किसको हाथ लगाओगे? अस्तित्व को ही हाथ लगाओगे। इसका मतलब आप ब्रह्म को ही हाथ लगाओगे। परंतु जब तक वेदांत विद्या आपकी आंख नहीं खोलेगी तब तक आप उसको पकड़ते हुए भी समझेंगे कि हमने किसी नाम रूप को पकड़ा है, अस्तित्व को नहीं पकड़ा। परंतु नाम रूप की तो कोई हैसियत ही नहीं है अस्तित्व के बिना टिके रहने की। आखिर तो अस्तित्व के ऊपर वो टिका हुआ है। ये अस्तित्व को देखना, ब्रह्म को देखना। असल में जब हमारे शास्त्र में बताया जा रहा है कि कण कण में भगवान विराजमान है, तो मैं कई पुस्तकों में देखता हूं ऐसा फोटो बनाया है, गाय में भी कृष्ण मुरली लेके खड़े हैं, पीपल में भी कृष्ण मुरली लेके खड़े हैं, पत्र में भी कृष्ण मुरली लेके खड़े। ये शास्त्र की ठीक व्याख्या नहीं। इससे आपको ये कण कण वाली बात समझ में नहीं आएगी। कण कण में किस रूप में है वो? अस्तित्व के रूप। जब तक आप अस्तित्व रूप सत्ता को नहीं पकड़ोगे तब तक ईश्वर की व्यापकता या ब्रह्म की व्यापकता आपको पकड़ में नहीं। फिर आप कल्पना करते कि हाँ कोई मुरलीधारी वहां पेड़ में भी खड़ा है, मुरलीधारी। गाय का ऑपरेशन कर लोगे तो आपको वहां मुरलीधारी कहीं मिलेगा नहीं, परंतु अस्तित्व आपको प्रत्येक कण में मिलेगा। कोई कण ऐसा खाली नहीं होगा जो अस्तित्व से शून्य हो। वो अस्तित्व यदि ब्रह्म है वो व्यापक हो सकता है, और अस्तित्व अक्षर है। आप सब कुछ को नष्ट कर सकते हो, तो अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो अक्षर है और वही ब्रह्म है और वो परम है। उस अस्तित्व का साक्षात्कार करने वाला मृत्युंजय हो जाता है। अब उस अस्तित्व का विस्तार कैसे हुआ? अध्यात्म के रूप में, अधिदेव के रूप में, अधिभूत के रूप में, अधियज्ञ के रूप में, और उस अस्तित्व से मृत्यु के समय कैसे जुड़ा जाए, ये सारी टेक्निक और ये विद्या आगे वाले इन श्लोकों में, इन सब विद्या का राज भगवान ने खोला। क्रमशः हम लोग धीरे 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 विस्तार का इससे चिंतन करेंगे। आज घड़ी यहाँ पर हमको संकेत कर रही कि आज के स्वाध्याय का समय ये पूरा हो रहा है। इस परब्रह्म को प्रणाम है। अस्तित्व रूप सत्ता से प्रार्थना है कि अस्तित्व के रूप में जो विद्यमान है हम सब लोगों के हृदय में उसका प्रकाश हो। आज की क्लास थोड़ी टफ थी, मुझे पता है। माताओं के लिए हो सकता है और ज्यादा थोड़ा कठिन रहा हो, परंतु ये चीज ही ऐसी है कि इससे और अलग तरीके से इसको कैसे बोला जाए, क्योंकि उस पदार्थ को बोलना है जो मन और वाणी का विषय नहीं है। हमने हमारी समझ के अनुसार कोशिश किया कि सरल हो, और परमात्मा की कृपा से यदि पकड़ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसी से प्रार्थना करें कि वो हमारी पकड़ में आए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। जय हरि ओम।
हरिओम महादेव 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 महादेव। अरे हाँ भैया, कल का निर्णय सुन के जाओ। ये कल 4:30 8 में लटका के रख दिया, कल शाम को हम आए, कोई आया ही नहीं, उसका एक निर्णय करो।